हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश चौरसिया एंड इस वीडियो में हम लोग स्विच स्टेटमेंट कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। बेसिकली जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के सिमिलर होता है और स्विच स्टेटमेंट में उसमें वेरियस टाइप के केसेस होते हैं, जिसमें हमारा जो केस, जैसे हमने केस दिया, अगर उसमें से जो केस हमारा मैच कर गया पर्टिकुलर उस केस की जो ब्लॉक ऑफ कोड होंगे, जो उस ब्लॉक में कोड होंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। लाइक कुछ इस तरह से हम मान लीजिए हमने यहाँ लिखा स्विच लिखा और हमारे यहाँ कुछ दे दिया, मान लिया यहाँ कंडीशन में दे दिया, जो भी हमारा केस देना हो यहाँ दे दिया हमने। ठीक, अब यहाँ क्या किया हमने, स्विच के अंदर जाके यहाँ वेरियस टाइप के केसेस दे दिए, केस 1, फिर उसके बाद आगे यहाँ हमने कोड दिया, जो भी हमें कोड देना था यहाँ दिया, कोड दिया, फिर उसके बाद बाहर आया, फिर दूसरा केस दिया हमने, यहाँ केस 1 केस 2 दिया। इस तरह से हमने वेरियस टाइप के केसेस दे दिए। फिर उसमें से जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे इसे, तो पर्टिकुलर जो केस हमारा मैच करेगा वही कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, तो चलिए इसका एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। फ्लो चार्ट हमारा कुछ इस तरह होता है, हमारा आता है यहाँ पे, हमारा स्विच मिला, यहाँ भी हमारा स्विच स्टेटमेंट मिला, जो भी हमारा स्विच आएगा वो मिलेगा हमारा, जैसे ये वाला पार्ट हमारा मिलेगा यहाँ, हमारा स्विच का। और फिर उसके बाद आते नीचे आएगा, फिर हमारा यहाँ आएगा केस, कौन सा केस है, मानो हमारा यहाँ पहला केस आ गया, तो हमारा पहला केस रहेगा यहाँ पे। अगर हमारा पहला केस मैच करता है, हमारा पहला केस अगर मैच करता है तो उस ब्लॉक का जो भी कोड होगा, उस ब्लॉक का जो भी कोड होगा वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करके हमारा बाहर चला जाएगा, ब्रेक कर देगा। अगर ये हमारा मैच नहीं करता, तो नेक्स्ट केस को चेक करेगा। नेक्स्ट केस को चेक करने के बाद अगर ये जो हमारा केस है ये अगर हमारा मैच करता है, ऊपर वाला मैच नहीं किया, अगर ये मैच किया तो हमारा क्या करेगा, ये इस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करेगा, इस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से ब्रेक कर देगा और बाहर चला जाएगा। अगर ये भी मैच नहीं किया, इस तरह से जितने हमारे केसेस दिए रहेंगे इस तरह से चेक करता जाएगा, जो मैच करेगा, जहां में मैच करेगा उसको एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगा। जैसे हमारा तीसरा है, ये हमारा मैच किया तो हमारा इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, ये सब करके अगर हमारा कोई भी मैच नहीं करता, तो हमारा एक डिफॉल्ट होता है, वो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा और फिर हमारा बाहर हो जाएगा। यहां से आया इस तरह, अब इसको समझा देते हैं कैसे वर्क कर रहा है। जैसे हमारा यहां से स्विच केस आया और स्विच केस आने के बाद जैसे हमारा एक कंडीशन मिला, केस मिला, उसे यहां चेक किया केस हमारा ट्रू है कि नहीं। अगर केस हमारा ट्रू है यानी मैच हो गया, केस जो हमारा मैच हो गया तो हमारा ये वाला चलेगा, ये वाला चलने के बाद हमारा नीचे आ जाएगा। बट अगर यही हमारा फॉल्स हो जाता है, अगर फॉल्स हो जाता है तो हमारा यहाँ आएगा नीचे, फॉल्स होने पे यहाँ आएगा और फिर दूसरा वाला चेक करेगा ये हमारा ट्रू है कि नहीं। तो अगर यहाँ चेक करेगा ये ट्रू हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया तो हमारा इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये ट्रू हो गया तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से हमारा ब्रेक करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर बाहर आ जाएगा। अगर ये भी हमारा फॉल्स हो जाता है, तो हमारा क्या आएगा, ये वाला आएगा, तीसरा वाला कंडीशन, तीसरा वाला केस आएगा, ये चेक करेगा। अगर ये हमारा ट्रू हो गया, हमारा, तो फिर से क्या करेगा, हमारा इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से हमारा ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। बट अगर ये हमारा फॉल्स हो जाता है, इसी तरह हमारे जितने केसेस हैं उसी तरह चेक होता जाएगा। बट लास्ट में हमारा क्या होता है, सबसे लास्ट में अगर ये भी हमारा फॉल्स हो जाता है तो हमारा डिफॉल्ट वाला जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे हमारा जो भी कोड लिखा होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा डिफॉल्ट का पार्ट होगा। तो ये हमारा उसका स्विच का फ्लो चार्ट है। चलिए अब इसको कोड करके देखते हैं, इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं वो भी देखते हैं और कोड करके भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ इसको हटाते हैं, PHP। अब यहाँ अंदर आए हम लोग, यहाँ हम सीधे लिखते हैं $num = 10, हमने इस तरह दिया। अब यहाँ स्विच डालते हैं, स्विच केस में आए, यहाँ हमने $num को दे दिया, $num। अब हम आ गए केस 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दूसरा केस लेते हैं, केस 2। अब यहाँ लेते हैं एको ब्रेक। अब हमारा आता है यहाँ केस 3, फिर आता है हमारा कुछ इस तरह।
अब हमने केस और ले लिया, केस यहाँ 4 ना करके 10 कर दिया, केस 10, क्योंकि हमें एक तो सही होना चाहिए ना केस, तो वहां सही करते हैं, हमने ये कर दिया। अब हमारा लास्ट आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ठीक, ये हमारा कोड पूरा लिखा जा चुका है, हमारा पूरा का पूरा कोड लिखा जा चुका है। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट कराते हैं, जैसा कि हमने बताया था केस 1, केस 2, केस 3 में, तो इस तरह मल्टीपल केसेस हैं, यहाँ हमने 4 केसेस लिया, लास्ट में हमने डिफॉल्ट का वैल्यू दे दी। ठीक, अब हम इसको अगर ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कराते हैं, हमने सर्वर अपना ऑन कर रखा है, जैम्प अपना ऑन कर रखा है, जहां से अपाचे ऑन किए हैं, अब हम ब्राउजर पे जाके अपना इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। आप देख सकते हैं हमारा 10 आ रहा है, हमारा 10 आ रहा है। कौन सा हमारा केस सही हो रहा है, केस मैच कर रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ नंबर यहाँ 10 पास हो रहा है हमारा, और हमारा केस मैच किया यहाँ 10, केस 10, यानी इसको 10 मिल गया, तो इसलिए हमारा इसको एग्जीक्यूट करा दिया। बट यही अगर 10 के प्लेस पे हम 9 कर दे, तो अगर 10 के प्लेस पे 9 किया तो हमारा क्या करेगा, ये सारा कुछ चेक करके हमारा सीधे बाहर चला जाएगा, डिफॉल्ट वाला प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये देखेगा ये भी मैच नहीं किया, 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 तो क्या करेगा, ये हमारा डिफॉल्ट में कर देगा भाई हमारा तुम्हारा कुछ भी मैच नहीं किया, सीधे ये चलेगा। जैसे अब इफ एल्स में क्या होता था, हमारा इफ वाला कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो हमारा इफ वाला चलेगा, अदरवाइज हमारा एल्स वाला चलेगा ही चलेगा। वही कंडीशन यहाँ पे भी है। अब मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 10 के बजाय 1 कर दिया, 10 के बजाय 1 कर दिया, ठीक, और जैसे हमने 1 किया आप देख सकते हैं हमारा 1 एग्जीक्यूट हुआ। ये क्या करता है, हमारा स्टार्ट से शुरू किया, केस यहाँ आया, इसको चेक किया, ये अगर केस सही है तो यहाँ इसको प्रिंट करके ब्रेक कर देगा, स्विच से बाहर आ जाएगा। बट अगर ये सही नहीं है तुरंत दूसरा केस चेक करेगा, ये केस सही हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करके फिर ब्रेक करके बाहर हो जाएगा। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो इस केस को एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा ये सही है कि नहीं, अगर सही है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक कर देगा। अगर ये भी गलत हो गया तो हमारा ये वाला केस चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, अगर ये मैच किया तो प्रिंट कर देगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, अदर ब्रेक करके बाहर हो जाएगा, अदरवाइज डिफॉल्ट वाले में आ जाएगा। जितने केसेस होंगे हर एक केस को चेक करेगा, अगर कोई भी उसमें से ट्रू नहीं हुआ डिफॉल्ट में चला जाएगा, अगर कोई ट्रू हो गया पर्टिकुलर उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर बाहर हो जाएगा, ब्रेक करके बाहर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा स्विच स्टेटमेंट का पूरा ओवरव्यू था, पूरा का पूरा हमने स्विच स्टेटमेंट बता दिया, जिसमें हम लोगों ने देखा उसका फ्लो चार्ट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, उसका पूरा का पूरा सिंटैक्स हम लोगों ने देखा, उसका कोड भी हम लोगों ने लिख के देखा। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।